बच्चों स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बेटा इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों का सॉल्यूशन एक ही पार्ट में बच्चों आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों हमारे लिए? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड to get a perfect square number. Also find the square root of the perfect square so obtained कि जो अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए क्या कहता है 252। पहले हमें ये पता करना है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, पहले हमने 252 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। क्या किए बच्चों? यहाँ पे हमने 252 के हमने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या फैक्टर्स आते हैं बच्चों हमारे पास। 252 बच्चों देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा बच्चों 3 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा 7। तो बच्चों हमें यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमें इजीली फाइंड आउट हो चुके हैं। अब देखिए अब प्रोसीजर क्या है। पहले मैंने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बच्चों जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसमें होते हैं इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स कि यहाँ पे 2 का फैक्टर है, यहाँ पे 3 का फैक्टर है, पेयर है। 2 जो फैक्टर था 2 वो भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 7 इज अनपेयर्ड। तो अगर मैं इसका पेयर बना दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आंसर लिखना है। Here 7 is unpaired. So by multiplying given number by 7 we get a perfect स्क्वायर नंबर कि बच्चों हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देयरफॉर न्यू नंबर इज हमने क्या किया, इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और जब मल्टीप्लाई करके जो मिला मुझे वो क्या हुआ, उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अगर मैं गिवन नंबर को ही 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर मिल जाएगा। तो मैंने गिवन नंबर को 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17। तो मेरा जो नया नंबर आया कि 252 को कि बाय मल्टीप्लाइंग 252 बाय 7 वी गॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द, नाउ हमसे कुछ और भी पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। बच्चों 1764 हमें मिला कहां से था? यही तो था बेटा इनका प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसी का रूट निकाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों पेयर्स क्या है हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा क्या होता है बच्चों 42। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या था कि बेटा 252 को हमें जो अनपेयर्ड आए, इसके प्राइम वेक्टर्स में जो अनपेयर्ड आए उसको पेयर की फॉर्म में लिखना है और पेयर की फॉर्म में करने के बाद हमें जो नंबर मिला उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। तो बच्चों ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, मस्ट बी डिवाइडेड। तो जैसे अभी हमने पेयर किया था, 7 का पेयर बनाया था, अब 7 को ही निकाल फेंकेंगे बच्चों। तो उससे क्या हो जाएगा, जब 7 रहेगा नहीं तो बाकी नंबर हमारे पेयर में आ जाएंगे। तो हमारे पास वही प्रोसीजर है और नंबर क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन में हमारे पास जो नंबर है वो क्या है बेटा? तो हमने क्या लिया, एक यहां पे एक टेबल क्रिएट की बच्चों हमने एक, और इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं,
प्लस माइनस भी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव भी कर लेते हैं, सो दैट कि मेरे पास क्या आ जाए, यहाँ पे नंबर है बेटा 2925। बच्चों 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 9 और 2 हो गया बेटा 11, 11 और 7 हो गया 18, तो 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो बेटा 3 से डिवाइड हो गया। 12 और 9 21, अगेन 3 से होगा। 3 3 जा 3 2 जा 5 और 3 5 जा 15, 5 और 5 होता है बच्चों 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मींस 5 से ट्राई करते हैं। 5 6 जा 5 5 जा, अगेन 5 से 13 और 13 बन जा हो गया बच्चों 13। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत इजी वे में क्या आ चुके हैं बच्चों, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925। बच्चों क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। बेटा देखिए 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, यहाँ पे जो 13 है वो एक सिंगल है, ये अनपेयर्ड है। और जिसका भी हेयर 13 इज अनपेयर्ड, here 13 is unpaired, so by dividing 13 we got a perfect स्क्वायर नंबर, कि बेटा 13 से डिवाइड करने के बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देयरफॉर न्यू नंबर इज, अब डिवाइड करने का मतलब बेटा उसको रिमूव कर देते हैं, तो जो बाकी बच गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों क्या है हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा होता है बच्चों हमारे पास 225। 225। नाउ हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, न्यू नंबर बेटा न्यू नंबर के हमारे पास फैक्टर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 225 हमें मिला कहां से था, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहां पे बेटा 3 और 5 का पेयर हो गया, तो हमारे पास क्या नंबर आया, 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। इट मींस बेटा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे पास कुछ प्लांट हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओनली 25 प्लांट्स हैं, तो 25 प्लांट्स को मुझे इस तरीके से प्लांटेशन करनी है उनकी कि जितनी रो हो उतने ही हर एक रो में मेरे प्लांट्स आने चाहिए, या जितने एक रो में मैं प्लांट लगा रहा हूं उतनी ही मेरी रोज होने चाहिए। तो बेटा जो हमारा 25 नंबर है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इट मींस मेरे पास 5 रोज होंगी और 5 ही हर एक रो में प्लांट होंगे। तो सिमिलरली जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, पहले हमने क्या किया, 225 का क्या निकाला, हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स किए। रिटर्न पार्ट में आपको साइड में बेटा दूंगा, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 1225 बच्चों 1225 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि 10 आ रहा है हमारा सम, 5 मुझे दिखाई दे रहा है, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 4 जा 5 9 जा 7 7 जा 7 बन जा। यहां पे क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1225 क्या निकल के आए बेटा मेरे पास, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा, हेयर नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट इन ईच रो विल बी
सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 1225, कि जो भी स्क्वायर रूट होगा किसका 1225 का जो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, तो सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो बेटा वो नंबर क्या बनता है हमारा स्क्वायर रूट बनता है। तो यहां पे क्या है बेटा मेरे पास स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो वो क्या आया 5 × 5 × 7 × 7। पेयरिंग देखिए बच्चों, तो हमारे पास क्या आया 5 × 7 विच इज इक्वल टू 35। देयरफॉर हमारे पास क्या आंसर है बच्चों, देयरफॉर 35 रोज विल बी देयर एंड 35 plants will be each row will be in each row। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन। आई होप आपको पसंद आएगा। रिटर्न पार्ट मैंने आपके सामने बहुत क्लियर रखने की कोशिश की है बच्चों। तो चलते हैं बेटा अपने जो हमारा अगला वीडियो होगा इसमें वो हमारा फिनिश हो जाएगा, उसमें हमारी एक्सरसाइज 3D हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है।